समझा। दूसरा, आप सबको इसलिए मैं एक बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने स्टूडियो के माध्यम से कई आदिवासी गायक कलाकार निकाले। वो अब शब्द अश्लील बातें अपन बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपने अच्छा योगदान दिया उस पर भी हम उस पर प्रकाश डालेंगे कि आप लोगों ने स्टूडियो के माध्यम से गायक निकाले, अच्छे अच्छे गाने निकाले, और आज मध्य प्रदेश में जो गाने गाए जाते हैं, खासकर अपने जो निमाड़ क्षेत्र में जो गाने गाए जाते हैं, जिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, वो अधिकतर गाने आज भी दिल्ली, भोपाल, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में बज रही है। इसलिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी मेहनत से एक जहाँ पर भी जाओ, बड़े बड़े फंक्शन में भी जाओगे तो एक आदिवासी गाना जरूर बजेगा, है ना। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर सब गाने नहीं बजते हैं। जो अच्छा बनता है, जो जिन गानों में शब्द अच्छे होते हैं, वो गाना अधिकतर बजता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे गायकों से मैं भी मिला हूँ, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी कभी गायक था, मैं भी कभी गायक रहा। तो जब आनंदलाल भावेल, उस समय जब गायकों की कमी थी, चूंकि मैंने रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कराया, एक गाना मैंने बंटी अखाड़े के स्टूडियो पे रिकॉर्ड करवाया था अभी पिछले साल, शायद 2020 में, नहीं 20 में शायद, पिछले साल ही हुआ। हाँ, तो मतलब मुझे मतलब मैं भी खुद लिखता था, मैं किसी के लिखे भी नहीं गाता था, खुद लिखता था। आनंदलाल भावेल के साथ भी मैंने मंच के प्रोग्राम दिए उस समय, 16-17 की बात है। तो मैं भी इस लाइन में रहा, लेकिन कुछ कारण रहा, दूसरी फील्ड में चला गया मैं। तो आप सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने पास जो गायक आए, या उनसे जो गायक मतलब जिन गायकों को कोई भी पैसे दे के बनवाता है गाना, क्योंकि उन गाने में आपके स्टूडियो का नाम भी होता है, संगीतकार का भी नाम होता है, डायरेक्टर का भी नाम होता है। जब उन गानों में अधिकतर जो हमने देखा है, अनिल पिपलाज जो बड़वाने के ब्लाइंड गायक कलाकार है, आवाज़ बहुत अच्छी है, नो डाउट। रिंजो काटो बोकड़ी चार, उस गाने शायद वो फेमस हुआ, 1-2 गाने और उसने बनाए थे। लेकिन अभी जो वो गाने बना रहे, कहीं ना कहीं शब्दों में थोड़ा सा मतलब गलत लग रहा है हमको, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं। फिर दूसरा, कई गायक कलाकार गानों में किसी लड़की का नाम यूज करते हैं, है ना, जो भी नाम है। तो एक नाम की लड़कियां, कहीं लड़कियां होती हैं, और उन लड़कियों को शर्मिंदगी महसूस होती है, और कई जगह देखा हमने, कई लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया इस कारण। पहले की बात है, अभी तो शायद घटना नहीं आती है, लेकिन किसी एक लड़की का नाम, वो लड़की का नाम भी हो सकता है, किसी महिला का नाम भी हो सकता है, और हो सके आज हम जितने बेटे, उनमें उनके परिवार में भी बहन बेटी का नाम हो सकता है, भांजी का नाम हो सकता है। तो आदिवासी समाज के जो गाने हैं, उनके अगर आप शब्द खोज कर लाओगे तो आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। इतने शब्द हमारे समाज में ही, जो अच्छे शब्द जिनको बोले जाते हैं, लेकिन जो कुछ समय से कुछ लोग जो गाने के साथ जो अपशब्द जिन्होंने डाल दिए, उससे समाज बदनाम होने भी लगा है। बहन बेटी शर्मिंदा होने लगी है, कई लोग गाने गा के उस लड़कियों को छेड़ने लगे हैं, ये चीज़ भी हुई है ना। तो अभी तक जो हुआ, क्योंकि हम ये तो नहीं बोलेंगे कि यार आप गाना बंद कर दो, है ना। और कई आप में से कई लोगों के यूट्यूब चैनल भी हैं, अच्छे चल रहे हैं, कमाई भी हो रही है ना। कुछ लड़कियां जिनके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आदिवासी कल्चर में डांस करती है, लेकिन कुछ लड़कियां आदिवासी होने के साथ जो अश्लीलता परोसती है यूट्यूब पे, वो गलत है। हमने कई लड़कियों से बात भी की कि आप अच्छा दिखाइए, आदिवासी कल्चर को दिखाइए, देश दुनिया देखेगी, आदिवासी समाज का प्रचार प्रसार होगा, लेकिन आप गलत शब्दों से गलत वीडियो बनाकर, मतलब कुछ तो भी। और आजकल सोशल मीडिया का ये दौर है कि व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता है, सबसे पहले उठने से पहले और सोने से पहले मोबाइल ही हाथ में रहता है।
मोबाइल भी आजकल तकिए के पास लेके सोते हैं। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दिया हो तो सबसे पहले वो चीज़ आ जाती है ना। फिर जो हेडिंग देते हो आप लोग, नानी ये घाघरा ये जो मतलब कुछ भी जो हेडिंग जो देते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जो हेडिंग देते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप लोगों ने स्टूडियो डाल दिया, वो अभी आपका बिजनेस हो गया, आपका धंधा हो गया, आपकी रोजी रोटी हो गई। तो रोजी रोटी भी हमारी चले, लेकिन उसमें अश्लीलता न रहे। आप स्पष्ट जो गायक आता है उनको बोल दीजिए कि भैया आपका गाना क्या है, और गाना पहले आप पढ़िए, उसमें शब्द क्या है, उसके बाद वहाँ मार्क कर दीजिए कि भैया ये शब्द हम लोग स्टूडियो में नहीं ले सकते। और जितने भी स्टूडियो वाले हैं, मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक समूह बनाइए। आज सभी स्टूडियो वाले एक संगठन बनाओ, उसमें अध्यक्ष बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, कोषाध्यक्ष बनाओ, सचिव बनाओ, और अपने स्टूडियो के बाहर स्पष्ट शब्दों में लिख दीजिए कि अश्लील गानों के लिए हमारे यहाँ एंट्री नहीं है, या एक ऐसा कुछ भी ऐसा नियम बनाना वो स्टूडियो के बाहर चिपका रहे। और सभी गायकों से निवेदन भी कर लेना कि भैया आप आइए हमारे पास, लेकिन आप अगर अश्लील शब्दों से अगर हमारे स्टूडियो में अगर गाना गाओ तो हम, क्योंकि बदनाम एक की वजह से पूरा समाज होता है। एक लड़की का ये नाम यूज होता है, पूरी लड़कियां बदनाम होती हैं, और लोग तो चाहते हैं, दूसरे लोग चाहते हैं कि बदनाम हो। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आप लोगों ने बैठक की, और सभी गायकों को क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ सब स्टूडियो में फिक्स गायक रहते हैं, है ना। मतलब ऐसा रहता ना, अधिकतर बहुत कम इधर उधर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज यहाँ गाया तो कल वहाँ जाएंगे, क्योंकि सबको अपने अपने संगीत समझ में आ जाता है कि यार वो मेरे गाने पे वो संगीत अच्छा देता है, कि वो साउंड अच्छा देता है, कि वो मिक्सिंग अच्छा करता है। तो अपने जितने भी आते हैं उनको समझा दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही लोग मान जाएंगे। और ऐसा नहीं कि अश्लील गाने गाओगे तभी आपका गाना चलेगा, अच्छा गाने गाओगे तो भी आपके गाने मार्केट में आ जाएंगे। आनंदीलाल भावे पुराने गायक हैं, लेकिन अभी विश्व आदिवासी दिवस में उन्होंने कितना शानदार गाना दिया, पूरे फार्म आ गए, ऊपर आ गए। तो आप अगर अच्छी चीज़ दोगे तो आज भी, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सफ़र में जो गाड़ियाँ चलती है, 4 व्हीलर गाड़ी चलती है, उसमें सारे आदिवासी गाने चलते हैं। चलते कि नहीं चलते हैं? हिंदी गाना को बहुत कम लोग सुनते हैं। शादियों में देख लो, डीजे पे वो चल रहा है। दूसरा, जो गाने बजते हैं अधिकतर डीजे के लिए बनाए जाते हैं, डीजे पे नाचने के लिए। तो वहाँ पर उन गानों के नाम से उस शादी में या जो भी कार्यक्रम उसमें उस नाम की जो लड़कियां आई हुई रहती है, उनको शर्मिंदगी होती है। और जिनको मालूम होता है कि इस नाम से ये गाना है और इस लड़की का नाम ये है, तो कई बार उसके साथ छेड़खानी भी होती है और वो नीचे देखती है। तो साथियों, आप सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप तो, क्योंकि आप लोग अगर उनको सबक सिखाओगे तो 101% वो सुधरेंगे, क्योंकि गाना रिकॉर्ड आप करके दोगे ना। और आप लोग ऐसा नहीं कि यार भीम कन्नौजे ने मना कर दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने मना कर दिया तो उसने, क्योंकि बहुत सारे हो गए भाई, सबसे क्षेत्र में अपने अपने होंगे। तो ऐसा नहीं, सब लोगों की यूनिटी होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने अगर मना किया अश्लील गानों के लिए तो सभी लोग मना करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने क्या, रेट का भी जो मामला होता है, वो रेट भी जैसे व्यापारी संघ होता है ना, या अपन नाई संघ जो रहता है नावियों का, है ना, वो रेट लिस्ट फिक्स लगा देते हैं कि भैया शादी दाढ़ी के इतने, फेशियल के इतने, सुपर दाढ़ी के इतने, कटिंग के इतने। तो ऐसा आप लोग भी तय करके, क्योंकि आप लोगों को पूरा मालूम है कि भाई मिक्सिंग का खर्चा कितना आता है, लाइट बिल का खर्चा कितना आता है, जो भी है साउंड का खर्चा कितना, आप लोगों को सब मालूम है। पूरा कैलकुलेशन करके सब लोग आपस में बैठ के एक एसोसिएशन बनाकर उसमें रेट फाइनल कर दीजिए, सीधी बात। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के झगड़े भी बंद हो जाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है, आप बुरा मत माना, मैं जो बोलता हूँ मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। कई स्टूडियो वाले झगड़ते हैं फेमस होने के लिए, या मतलब कुछ भी ऐसा। यार अपन आपस में भाई लोग हैं,
है ना। जब स्टूडियो हमने नहीं खोला तब तो हम अच्छे थे। तो देखो, जिसके पास कला होगी वो कला कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। आपकी जो कला है ना वो कोई नहीं छीन सकता। तो अपनी कला पे अपने आप को गुमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इसलिए आपस में प्रेम बना के रहो। आज जितने भी लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, गैर आदिवासी हो, आदिवासी हो, मतलब सबने अपना अपना समूह बना के, क्योंकि सबको मालूम है अगर तुम बिखरे में रहोगे, एक व्यक्ति आवाज उठाएगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन इतने लोग अगर तुम कलेक्टर के पास खड़े हो जाओगे, एडीएम के पास खड़े हो जाओगे, तो ये तुम्हारी ताकत हो जाएगी। वो फिल्मों में बोलते हैं नाना किसमें, अगर ये एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, जब मुट्ठी बन जाएगी तो उसका मामला अलग होता है। मुट्ठी बन के रहे आप, और जिसकी जो काबिलियत होगी उसको पैसा मिलेगा, है ना। आप किसी से छीन के लाओगे, ऐसे पैसे टूटते भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो गायक आपके स्टूडियो पे आते हैं, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जितने भी गायक है ना, जितने भी गायक हैं जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, है ना, उनको बुलाकर एक मीटिंग और भी कर सकते हो, और उनमें स्पष्ट निर्देश दे दीजिए कि भैया हमको समाज का दबाव है, महिलाओं का दबाव है ना। ये तो क्या है, कई लोग बोलना नहीं चाहते, है ना, नहीं तो विरोध बहुत है ना। और लोग क्या है कि चलो ठीक है यार, चल रहा तो चल रहा, लेकिन अभी समझदार लोग आ गए हैं, है ना। तो अपने को अगर आप लोग अच्छा कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है कि बड़वानी का बना गाना विदेश में बज रहा है, धार का गाना बना हुआ गाना बड़े बड़े शहरों में बज रहा है। आपको गर्व होना चाहिए, और उस गाने में आपके स्टूडियो का नाम होता है। कितनी बड़ी बात है कि यार कई जगह फंक्शन में जाते, आज आप जिस स्टूडियो में गाना बना उसके अगर मालिक हुआ, अगर किसी बड़े फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में और मंच पे अगर वो गाना बजता, कितना गर्व फील होता होगा आप लोगों को कि यार ये मेरा गाना बज रहा है। तो अच्छी चीज़ें हमेशा दिखेगी और दबने वाली चीज़ें नहीं है, बस क्योंकि समाज में आक्रोश है, महिलाओं में भी गुस्सा है। अब जो जिनको समझ नहीं वो तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जिनको मालूम है, जिनको समझ है, वो